हेलो गाइस, मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। अब मैं जो आज आप सभी के लिए सीरीज लाया हूँ, इसका नाम जोजो बाजार एडवेंचर है। ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जिसका स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश और यूनिक है। तो बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत तूफानी रात से होती है। रात के अंधेरे में एक अमीर फैमिली कीचड़ से स्लिप होकर नीचे गिर गई होती है। वो अमीर फैमिली जोजो के नाम से मशहूर होती है। तब भी वहाँ पे एक बूढ़ा और एक औरत आती है और वो बूढ़ा बहुत मतलबी होता है। बजाय वो इनकी मदद करने के, वो उल्टा इनकी चीजें चुराने लग जाता है। इसी दौरान कैरेज में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है, जिस पर वो औरत कहती है, कैरेज में बच्चा जिंदा है, उसकी माँ ने उसे गिरते वक्त बचा लिया होगा। बच्चे की किसका परवाह है, जल्द वो भी मर जाएगा। और इसके बाद उस बुढ़े आदमी की नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है, जिसमें एक अजीब सा मास्क पड़ा होता है। ये मेरा किसी काम का नहीं, ये कहते हुए वो इस मास्क को फेंक देता है। तभी जोजो फैमिली के हेड को होश आ जाती है और उठते ही वो कहता है, मेरा नाम जॉर्ज जोस्टार है, तुम हमारी मदद करने आए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर क्या मेरी वाइफ और बेटा जिंदा है? जिस पर वो बूढ़ा कहता है, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, पर तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर तुम्हारा बच्चा ठीक है। जिस पर जोस्टार कहता है, मैं उस बंदे का नाम जानना चाहूंगा जो हमारी मदद के लिए आया है। ये सुनकर वो दिल में ही हंसने लग जाता है और तभी वो कहता है, ये सटिया हुआ बंदा समझता है मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ। और ये कहते हुए वो इसे अपना नाम दारियो ब्रांडो बताता है और इन सभी बातों में खून मास्क तक पहुंचने की वजह से मास्क हरकत करना शुरू कर देता है। और इसी तरह देखते ही देखते 12 साल गुजर जाते हैं और इसी 12 साल के बाद हमें दारियो के बारे में दिखाया जाता है। इन 12 साल में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई होती है और इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम दियो ब्रांडो होता है। और दियो पैसों के लिए जुआ खेलता होता है, जबकि दूसरी तरफ जॉर्ज जोस्टार का बेटा जोनाथन जोस्टार एक आराम और पुरसुकून जिंदगी गुजारता होता। उसके असली नाम के बजाय लोग उसे जोजो कह के पुकारते होते हैं, जो कि उसका फैमिली नेम है। दूसरी तरफ गली के दो गुंडे इलीना से डॉल लेके उसे तंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद इलीना इनसे डॉल ना ले पाती और आखिर थक कर रोने लग जाती। तभी वहाँ पे जोजो आता है और वो उन्हें कहता है, उसकी डॉल उसे लौटा दो। मैं इसे जानता तो नहीं, पर मैं इसके लिए लड़ूंगा। लड़ाई के दौरान जोजो के नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिस पर वो से अपने रुमाल से पूंछने लग जाता है और पूंछते वक्त उनमें से एक गुंडा उसके रुमाल की तरफ देखता, जिस पर उसका नेम क्राफ्ट हुआ होता। जिस पर वो कहता है, ओह अच्छा, तो तुम एक अमीर फैमिली से हो। और ये कह के वो इसे मारना शुरू कर देता है। दूसरे सीन में दारियो ब्रांडो अपने बेटे दियो को कुछ जरूरी बातें समझा रहा होता है। मैं शायद इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ और जब मैं मर जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेटर लेके जोस्टार मैंशन जाओ। वो सटियाए हुए बंदे समझते हैं उनकी मैंने मदद की थी। इसके कुछ देर बाद दियो का फादर मर जाता है और तभी दियो दिल ही दिल में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ वक्त से पहले मर गई। अब आग का मजा ले बुड्ढे, तुम चाहते थे कि मैं अमीर हो जाऊं, तो मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा। और वो ऐसी बातें करके चला जाता है। दियो सुबह सवेरे ही जोस्टार मेंशन आ जाता है और वो सबसे पहले जोजो से ही मिलता है। तुम तो जरूर दियो होगे। इसके जवाब में दियो भी यही कहता है, और तुम जरूर जोजो होगे। तभी जोजो का वहाँ पे डॉग आ जाता है और जोजो इसे कहता है, मेरे डॉग का नाम डैनियल है। और जैसे ही डैनियल दियो के करीब आता है, दियो उसके मुंह पे लात मार देता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और दोनों के दरमियान लड़ाई होने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ पे जोजो के फादर आ जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? माफ करना, इस डॉग ने मुझ पे एकदम से जम मार ली थी। जिसके बाद वो इसे अंदर ले आते हैं और वो सभी सर्वेंट से कहते हैं, आज से इसे मेरे बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाए। जो हुआ उसे भूल जाओ। दियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि वो तुम्हारे डॉग को हर्ट करे।
मैं भी शायद पहली बारी पे यही करता अगर कोई डॉग मुझ पे जंप मार लेता। और इसके बाद जोजो के फादर कहते हैं दियो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। और जब जोजो उसका सामान कैरी करने लगता है तो दियो उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी इजाजत के बगैर दोबारा मेरे सामान को हाथ मत लगाना, और अगर तुमने दोबारा ऐसे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। फिर वो जोजो को अपनी हाथ की कोनी मार के कहता है मेरे लिए मेरा नौकर सामान उठा के ले आएगा और मैं तुमसे हर चीजों में बेहतर हूँ। और वो ऐसी ही बातें करता रहता और दियो जोजो से हर काम में बेहतर होता। और जब वो एक रोज एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो जोजो खाने पर टूट पड़ता, जिसकी वजह से जोजो की ड्रिंक गिर जाती। जोजो आज तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं। दियो को देख के मुझे यकीन आ गया है कि मैं तुम्हारी परवरिश करने में नाकाम हो चुका हूँ। तभी वो सर्वेंट से कह के इसके आगे से खाना उठा देते। इसके बाद जोजो रोती हुई शक्ल बना के चला जाता और इसकी अगले दिन जोजो का बॉक्सिंग मैच होता है जिसमें जोजो का अपोनेंट चेंज हो जाता है और उसका नया अपोनेंट दियो ही होता है। बॉक्सिंग मैच में दियो जोजो को बहुत आसानी से हरा देता है। मैच के बाद सारे लोग दियो को प्रेज करने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं तुमसे सारा कुछ छीन लूंगा। इसके बाद जोजो अकेले पेड़ पे बैठा होता है और तभी आगे से कुछ लोग गुजरते हैं और जब जोजो उनको बुलाता है वो जोजो का मजाक उड़ा के भाग जाते हैं और इसके पीछे भी दियो का हाथी होता है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पे इलीना आती है और इलीना जोजो के लिए ग्रैप्स लाई होती है जिसे वो दरख्त पर टांग के वहाँ से भाग जाती है। और इसी तरह ये दोनों रोज मिलते होते और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहते और एक दिन ये बात दियो को पता चल जाती, जिस पर दियो इलीना के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे किस कर लेता है। क्या तुमने कभी जोजो को किस किया है? बिल्कुल नहीं, बदकिस्मती से तुम्हारा पहला किस मेरे साथ हुआ। ये सुनने के बाद इलीना अपना मुंह गंदे पानी से ही साफ करने लग जाती है जबकि नदी करीब ही होती है। तुम ये सब कुछ मेरी इंसल्ट करने के लिए कर रही हो। और वो ऐसा कह के इलीना के मुंह पे चपेड़ मारता। जब ये बात जोजो तक पहुंचती है जोजो बड़े गुस्से से दियो के पास जाता और वहीं पे दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती और दियो जोजो को बहुत आसानी से ओवरपावर्ड कर लेता। तभी जोजो को एहसास होता कि वो उसे नहीं लड़ सकता। नहीं, मुझे इलीना के लिए लड़ना होगा। और कैसे न कैसे करके जोजो दियो के सर को पकड़ लेता और वो उसे मारते हुए कहता मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम रोगे नहीं। इसी दौरान खून की छींटे मांस पे लगने से मांस हरकत करते हुए नीचे गिर जाता, जिसके बाद दियो रोने लग जाता और वो गुस्से में आके छुरी निकाल लेता। मगर वहाँ पर जोजो के फादर आ जाते हैं और दियो कैसे न कैसे करके वक्त पे नाइफ को छुपा लेता और मार्क्स के अजीब सारे टेंटिकल्स भी अंदर चले जाते और वो दोनों से कहता तुम दोनों को जरूर सजा मिलेगी और इसी वक्त दोनों अपने कमरों में जाओ। अगले दिन जब इनका सर्वेंट गन को जला रहा होता है तो दरवाजा जोर से खटकने लग जाता है और दूसरी तरफ इलीना इस बात पे खफा होती है जो इसके साथ दियो ने किया था, जिस पर जोजो कहता है मैंने तुम्हें हरा तो दिया पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ जो चीज उस वक्त जल रही थी वो जोजो का डॉग ही था और जोजो को पता चल जाता है कि इसके पीछे भी दियो ही है। इसके डॉग को मार के मैंने स्कोर तो कर लिया पर मैंने सोचा भी नहीं था कि जोजो इतना स्ट्रांग होगा। इसे जब भी हराओ ये दूसरी बार ज्यादा स्ट्रांग होके आएगा और वो ऐसी बातें करता रहता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।